हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। हमने स्टार्ट किया था लास्ट वाली वीडियो में एंड आज हम बात करेंगे सीसीपीए के बारे में। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर। जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जनरल अवेयरनेस के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। And if you're targeting JAV November 2025, you should have a fair idea of previous year questions, most important topic and important MCQs, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज इनसे आपको एक तो रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, हाई वेटेज के टॉपिक एज वेल एज आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करें विद आवर टुडेज टॉपिक विच इज सीसीपीए, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सीसीपीए की क्या पावर्स हैं और क्या ये किन मैटर्स में ये डील करते हैं। तो देखिए, ये रेगुलेट करते हैं मैटर्स जो कि है रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ कंज्यूमर। कोई राइट्स हैं जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जिनसे पब्लिक को नुकसान होता है। अगर कोई जो शॉपकीपर है आपको जो बिल नहीं देता, आप बिल मांग रहे हो, आपको एक्सपायरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपको फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको परसुएट किया जा रहा है टू बाय द प्रोडक्ट, तो वहां पे आपको प्रोटेक्शन कहाँ से प्रोवाइड होगी? सीसीपीए के थ्रू। ओके, तो इनका मेन एम यही होता है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट ऑफ द कंज्यूमर। राइट, कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में लाया गया है, आपको फॉल्स एडवर्टीजमेंट दिखाई दी जो कि प्रोडक्ट के एक्चुअल एक्चुअल बेनिफिट है ही नहीं, जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो आपके साथ एडवर्स इफेक्ट आपको मिल रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी प्रोटेक्शन आपको सीसीपीए के थ्रू मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आपका चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर, हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है। और सेंट्रल अथॉरिटी का ना एक इन्वेस्टिगेटिव विंग होता है अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट, जो कंडक्ट करते हैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। कि मान लीजिए एक जो है ना मेडिसिन मेकिंग कंपनी जो एक्सपायरी प्रोडक्ट जो है मार्केट में थे उसके सेल कर दी थी, तो अब छापा मारना है, वहां पे इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो सेक्शन 15 के अंडर इन्वेस्टिगेटिव विंग वहां पे उनकी फैक्ट्री में जाके देख सकते हैं कि ये अपनी मेडिसिन किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपायरी गुड्स क्यों मार्केट में है। राइट, अब इनके फंक्शंस एंड ड्यूटीज क्या आपकी सेंट्रल अथॉरिटी की? देखो, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर राइट एज अ होल, प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना कंज्यूमर राइट्स को, कि जो कंज्यूमर है ना उनको पता और उनके साथ कोई गलत ना कर सके। कोई भी जो कंपनी है, प्रोड्यूसर है, उनके साथ गलत ना हो। अगर उन्होंने पे किया है किसी प्रोडक्ट के लिए तो उनको उसके बेनिफिट मिले, अगर वो खराब है तो फिर प्रॉपर रिफंड और रिप्लेसमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को, कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर मार्केट में है जिससे जो है आपको नुकसान हो रहा है, कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट हो सकता है, आपको कहीं पे बिल नहीं दे रहे, आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपको क्या है उसके साइड इफेक्ट हो गए, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको प्रॉपर कंपनसेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखाना, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट करना वायलेशन ऑफ अ कंज्यूमर राइट एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी की जाएगी कि कौन कौन से कंज्यूमर राइट और ट्रेड प्रैक्टिसेस को वायलेट किया गया और उसके रिगार्डिंग क्या सोल्यूशन मिल सकता है। कंप्लेंट कलेक्टिव भी ये फाइल कर सकते हैं बिफोर अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कमीशन, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन है। तो मान लीजिए किसी मोबाइल कंपनी ने जो है बहुत सारे कंज्यूमर के साथ ना गलत किया, प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा करके बताए, रिचार्जेस के प्राइसेस बढ़ा दिए मान लीजिए, तो वहां पे कलेक्टिव कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है सीसीपीए टू दीज कमीशंस। राइट, इश्यूज रिव्यू करना जो एंजॉयमेंट ऑफ कंज्यूमर राइट को हिंडर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ना एयरलाइन से टिकट बुक कराई, ओके, तो आपने ना विद इन द टाइम फ्रेम, जो उनकी टाइम फ्रेम थी कि अगर आप 5 आवर्स में कैंसिल करते हो तो आपको प्रॉपर पूरा पैसा रिफंड मिलेगा। राइट, अब आपने कैंसिल कर दी है फ्लाइट, बट आपको रिफंड नहीं मिल रहा, ठीक है, तो कंपनी को ऑर्डर देना कि आपको रिफंड मिले, सीसीपीए के पास ये पावर होती है। एंड ट्राई करना कि जो इंटरनेशनल लेवल पे रिफंड से रिलेटेड पॉलिसी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई गई है, वो हम इंडिया में क्या करें, इंप्लीमेंट करें। जैसे बाहर यूके में भी या यूएसए में भी जो रिटर्न पॉलिसीज के नॉर्म्स है वो काफी स्ट्रांग है, कि नो आस्क पॉलिसी है वहां पे, कि रिफंड को लेके पूछा नहीं जाएगा, कस्टमर को हरास नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर प्रैक्टिसेस फॉलो करने की कोशिश की जाए इंडिया में। जैसे अब क्या है, आप देखोगे अमेजोन से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, मिंत्रा से ऑर्डर करते हो, तो काफी ज्यादा ना अब इजी कर दी है ये रिटर्न पॉलिसीज और रिफंड पॉलिसीज। आपने प्रोडक्ट जो है रिटर्न किया, विद इन 1 डेज या 2 डेज आपको जो प्रॉपर पूरा रिफंड आ जाता है। ओके,
प्रमोट करना रिसर्च एंड अवेयरनेस रिलेटेड टू कंज्यूमर राइट, जैसे जागो ग्राहक जागो इज वन ऑफ द इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अमंग कंज्यूमर कि उनके क्या राइट है एज अ कंज्यूमर, उनको क्या चीजें पता होना चाहिए। अगर कोई कंपनी क्लेम करती है कि वो जो है 12 रुपीज कैरी बैग के डिडक्ट कर रही है, ठीक है, और मान लीजिए ऐसा कुछ पॉलिसी में लिखा ही नहीं है कि कैरी बैग तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे, कोई कंपनी आपसे चार्ज करती है, तो आपको उस टाइम पे पता होगा, आप बोल सकते हो कि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो इसलिए कंज्यूमर को अवेयर करना कि उनके क्या राइट हैं, गाइडलाइन इश्यूज करनी और इंटरवेन करना इन लीगल प्रोसीडिंग्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। ओके, पावर क्या है सीसीपीए की, देखो, इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, कोई प्रोडक्ट अगर खराब है, कोई मोबाइल कंपनी के थ्रू कोई प्रोडक्ट खराब है तो उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। रिकॉल ऑफ गुड्स, मान लीजिए एक कंपनी है बिस्किट मेकिंग, अब उनका प्रोडक्ट जो है मार्केट में जा चुका है, कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं बट उनको इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उनको, इन्होंने क्लेम किया था कि इनके प्रोडक्ट में आटा है, ओट्स है, राइट, तो नो इजी टू कंज्यूम और जो है ये लाइट बिस्किट है, बट एक्चुअल में जब जो भी कंज्यूमर इन बिस्किट को कंज्यूम कर रहा है तो उनको हेल्थ इश्यूज हो जा रहे हैं। ओके, तो सीसीपी ऑर्डर दे सकता है कि रिकॉल ऑफ गुड्स, सारे गुड्स जो मार्केट से हटाओ, और ऑर्डर भी किया जा सकता है कि डिसकंटिन्यू करो एडवर्टीजमेंट। कोई एड्स में आप क्लेम कर रहे हो कि ये हेल्थ ड्रिंक है, अगर आप ये हेल्थ ड्रिंक बच्चों को पिलाते हो तो 7 दिन में उनकी हाइट बढ़ जाएगी। ओके, तो ऐसे अगर आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट सही में ऐसा करेगा, जब वो कंज्यूम करते हैं एक्चुअल में उनको बेनिफिट नहीं मिलते। तो ऑर्डर करना कि वो डिसकंटिन्यू करे एडवर्टीजमेंट को, सर्च और सीजर, ऐसी कंपनीज में जाके सर्च करना और जब्त करना जो भी गुड्स है। तो ये पावर्स रहती है आपकी सीसीपीए की। ओके, अब पेनल्टी एंड पनिशमेंट, अगर जो कंपनीज है वो फॉलो नहीं करती सीसीपीए के रूल जो बोले गए एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, तो उनको जेल हो सकती है 6 मंथ की, और फाइन लग सकता है विच में एक्सटेंड टू 20 लाख, और विद बोथ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर जो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो उनको जेल होती है अप टू 2 इयर्स और फाइन होता है अप टू 10 लाख। एंड अगर सेम कंपनी सेम ऑफेंस आगे फिर से ऑफेंस कमिट करती है रिगार्डिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ही, तो उनको जेल होगी अप टू 5 ईयर और विद फाइन अप टू 50 लाख। राइट, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीसीपीए। व्हाट विल बी द राइट आंसर है? सी इज द राइट ऑप्शन। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी अदर डाउट तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in, ये हमारी वेबसाइट का लिंक है। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द मास्टर कोर्स वी हैव। तो हम वेबसाइट पे चलते हैं अभी। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द वेबसाइट, यू कैन सी हेयर, यू विल गो टू द वेबसाइट एंड आपने यहाँ पे जाना है एग्जाम के साथ कोर्सेज एंड कोर्सेज में जाके आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यू विल सी हेयर द कॉम्बो एंड सिंगल। तो अगर आप कॉम्बो पे क्लिक करते हो तो यू कैन सी द कंप्लीट मास्टर कोर्स हियर, जो आपके 4 कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एंड नो मोर पे जाके आप डिटेल्स देख सकते हो इसकी, एंड यू कैन बाय फ्रॉम हेयर ऑल्सो। तो आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है फ्लैट 75% का। एंड सिंगल कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल हेयर रिगार्डिंग ईच सब्जेक्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे you have to go to the no more for getting the more detail and you can avail the discount here also। तो आप कोड यूज कर सकते हो, फ्लैट 75% आपको मिलेगा, कोड इज जैप 75। राइट, सो थैंक यू सो मच।